रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने फेर दिया उनको, अन क़िबलतिहिम अल्लती, उनके किबले से वो जो, कानू के थे वो अलैहा ऊपर उसके। यानी जिस वक़्त किबला बदला ना, तहवीले किबला के ज़मन में ये मालूम होना चाहिए कि तमाम उम्मत मुसलमान के लिए किबला अव्वल काबा ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया था, तो फिर यही किबला था। जब सैयदना इब्राहीम ने तामीर किया था तो इस वक्त भी यही किबला था। मगर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया तो इस वक्त ताबूत सकीना सखरा पर पड़ा रहता था और बनी इसराइल इसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। आस्ता आस्ता उन्होंने मुस्तकिल तौर पर उसे अपना किबला बना लिया। चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से इस पर कोई गिरफ्त नहीं आई थी, लिहाजा ये किबला शरअन भी दुरुस्त समझा गया। मगर ये सिर्फ बनी इसराइल ही का किबला था, मक्के के मुशरिकीन का न था। वो किबला की तरफ, काबा की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा बैतुल मुक़द्दस को किबला क्यों बनाया, यानी आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज क्यों पढ़ी? चूँकि मुशरिकीन मक्का की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब को बेहतर समझते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अमल भी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया। जैसा कि फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, मुमकिन है कि दी गई खफ़ी के ज़रिए, वही खफ़ी के ज़रिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुक्म दिया हो। और ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत ही से बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाने का तर्ज़ अमल इख्तियार किया हो। अल्लाह ताला की तरफ से इकरार सकूत हो तो यानी खामोशी रही, फिर वही तकरीरी का हुक्म रखता है। बहरहाल वह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमानों को रुख करके नमाज अदा करने को भी अल्लाह ताला ने अपना ही हुक्म करार दिया। दूसरी काबिल ज़िक्र बात यह है गौर करने की कि किसी कौम के किबले को तस्लीम कर लेना फिल हकीकत इस कौम की क़ियादत और इमामत को तस्लीम कर लेने की मुखालफत थी, और इसमें मुसलमानों का इम्तहान भी मकसूद था। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। और इस फिल वाक़े इस बात का भी इम्तहान था कि इस्लाम लाने के बाद कितनी फराखदिली से अपना आबाई किबला छोड़कर बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाते हैं। मदीना में आकर आपको किबला बनाने की आरज़ू क्यों पैदा हुई? हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अब सूरत हाल जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुसलमानों की एक आज़ाद छोटी सी रियासत वजूद में आ चुकी थी और अब बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाए रखना ज़हनी तौर पर यानी इमामत को तस्लीम करने के मुतरादिफ था। लिहाजा आप ये चाहते थे कि हकीकी किबला अव्वल जो था खाना काबा ही मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों का किबला करार दिया जाए। तो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। लोगों ने भी उसके साथ इसी तरह रुख करके नमाज पढ़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला की तरफ यानी काबा जो है ना वो हमारा किबला होना चाहिए। चुनांचे एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज काबा की तरफ रुख करके पढ़ी और लोगों ने भी पढ़ी। फिर उनमें से एक शख्स जो आपके साथ नमाज पढ़ रहा था दूसरी मस्जिद वालों पर गुजरा, जबकि वो भी नमाज अदा कर रहे थे। उसने कहा कि अल्लाह गवाह है कि मैंने अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मक्का काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो अल्लाह ताला ने इधर जब किबला बदल गया तो बेवकूफ़ जो थे ना कहने लगे यानी यहूदी में से कि मिनन नासी लोगों में अनकरीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहुम मन किबलतिहिम, किस चीज़ ने फेर दिया उनको उनके किबले से, अल्लाह थी वो जो कानू के थे वो
अलैहा पर उसके। अल्लाह ने उसका जवाब दिया, क्या मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दीजिए कि कुल लिल्लाहिल मशरिकु, कह दीजिए अल्लाह के लिए मशरक है, वल मगरिब और मगरब है। यानी जब हम बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है तो उधर भी अल्लाह है, और बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो उधर भी अल्लाह ही है। यानी मशरक भी अल्लाह का है, मगरब भी अल्लाह का है। यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है तरफ रास्ते सीधे की। वकज़ालिक, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुमको, उम्मतन जमात, वसतन, दरमियानी, लितकूनु शुहदा अलन्नासी, ताकि तुम बन जाओ गवाह ऊपर लोगों के, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल ऊपर तुम्हारे गवाह। यानी या मेरे पैगम्बर, आपकी उम्मत को हमने दरमियानी उम्मत बनाया है, क्यों कि लोगों की वो गवाही देंगे। हदीस में आता है प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब क़यामत होगी तो अल्लाह ताला नबियों को लाएगा। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाएगा कि भाई तूने अपनी कौम को तबलीग की, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हाँ अल्लाह मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। फिर अल्लाह ताला यानी वो उनकी उम्मत से, उनकी जमात से पूछेंगे, क्या नूह ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया था? वो सब मुकर जाएंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह कि इन्होंने हमें कोई पैगाम नहीं दिया तेरा। जिस वक़्त वो मुकर जाएंगे तो अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहे, नूह तेरी कौम तो, तेरी उम्मत तो मुकर गई है, अब इसका क्या है, वो तो बदल गए हैं, तो इसका आप कोई गवाह पेश करो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि मेरी यानी गवाही जो है ना उम्मत मुहम्मदिया देगी। कौम बोलेगी कि उम्मत मुहम्मदिया कैसे गवाही देगी, वो तो हमसे बहुत पीछे आई थी, वो हमारी गवाही, वो कौन सा उस वक़्त मौजूद थे। तो उम्मत मुहम्मदिया को बुलाया जाएगा, तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाया था? वो कहेंगे कि या अल्लाह हाँ इन्होंने पहुँचाया था। कौम कहेगी या अल्लाह ये तो बाद में आए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कहेंगे अब जवाब दो। उम्मत मुहम्मदिया कहेगी अल्लाह तूने अपना पैगम्बर मोहम्मद भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पर ये कुरान तूने उतारा, उसमें सूरत नूह आपने उतारी और उसमें लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की थी। फलाबिस फ़ीहिम अल्फ़सनतन इल्ला 50 आमा, 50 साल कम 1000 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की थी। अल्लाह ताला वह कहेंगे हाँ मैंने कुरान में ये नाज़िल किया है, फरमाया इसलिए हम गवाही देते हैं कि अल्लाह तेरा कुरान भी सच्चा है और हम तेरे कुरान को पढ़कर यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस तरह तमाम नबियों को लाया जाए और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गवाह बन जाएगी लोगों पर। तो वह यकून रसूल अलैहिम शहीदा, और मेरे नबी गवाह बन जाएंगे अपनी उम्मत पर। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती, यानी इस तरह ये गवाही होगी। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को तमाम उम्मतों की गवाह बन जाएगी। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा, और नहीं बनाया हमने किबले के वो जो कि आप थे ऊपर उसके। यानी अल्लाह कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस को जो हमने यानी कि इतनी 16-17 साल माह मदीना के अंदर आकर भी जो नमाज पढ़ी ना, इसीलिए क्यों लिनअलम मन यत्तबिर रसूल, ताकि हम जान लें कौन पैरवी करता है रसूल की, रसूल के पीछे कौन चलता है। मिम्मन यनक़लिब अला अक़ीबैहि, उस शख्स से कि वो पलट जाता है ऊपर अपनी एड़ियों के, कि कौन है जो रसूल की पैरवी करेगा और कौन है जो यानी अपने उस पर डटा रहेगा। इन कानत लकबीरतुन, बेशक ये है बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात इल्ला मगर अलल्लज़ीना, पर लोगों के जिनको अल्लाह हदायत दी है ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने क्यों कि उन्होंने तो वही करना है जो अल्लाह का रसूल उन्हें कहेगा, वो अपनी मर्जी तो कर ही नहीं सकते। वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, और वो कहने लगे कि इतनी देर जो उन्होंने मक्के के अंदर और मदीने के अंदर भी 16-17 माह जो है नमाज पढ़ी है, तो वो उनकी नमाजें ज़ाया। मेरे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे ईमान, तुम्हारी नमाजों के अजर व सवाब को ज़ाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह अलबत्ता शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। फिर देखो एक बड़ा प्यारा अंदाज अल्लाह ने अपनाया। अल्लाह ने फरमाया तन्नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, तहक़ीक़ हम देखते हैं पलटना आपके चेहरे का आसमान में। ऐ मेरे नबी, जिस वक़्त आप अपने चेहरे को उठाते थे आसमान की तरफ देखते थे, कब अल्लाह को हुक्म आया और किबला बदल जाए, ऐ मेरे नबी अर्श पर बैठे हम आपके चेहरे का दीदार कर रहे थे। फलनवल्लियन्नका, फसल बता हम फेर देंगे आपको किबलतन, ऐसे किबले की तरफ तरज़ाहा के जिसे आप पसंद फरमाएंगे, जिसे आप पसंद करते हैं। ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम वो आपको
यानी काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाएंगे। तो फिर हुक्म आ गया फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, मेरे प्यारे पैगम्बर अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लीजिए। वही सुमाकुन तुम जहाँ कहीं भी हो, फवल्लु वजूहकुम, अपने यानी पहले अल्लाह के नबी यानी वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, फिर जमा का किया कि सब उधर मुंह कर लो। वइन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग ऊतुल किताब जो दिए गए हैं किताब, लयअलमून, अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये कि वो हक है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु, नहीं अल्लाह ताला, बिगाफिलिन, बेखबर, अम्मा उस चीज़ से यामलून को वो अमल करते हैं। और अल्लाह ताला देख रहा, अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला जानता है सब कुछ। वालेना तईतल्लज़ीना ऊतुल किताब, है मेरे पैगम्बर अगर आप दे दें उन लोगों को जो दिए गए हैं किताब, बिकुल आयतिन, हर निशानी, माँ तभी वो किबला का नहीं वो पैरवी करेंगे आपके किबले की। है मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो निशानी मांगे तो आप मेरे नबी आप उनको मुहैया कर दें, तो फिर भी उन्होंने आपके किबले की पैरवी नहीं करनी। और आपने भी वमा अंत बिताबिन, और आप भी नहीं है पैरवी करने वाले उनके किबले की। वमा बाज़ बिताबिन किबला तबाज, और नहीं है बाज उनके पैरवी करने वाले किबला बाज की। वाले तबाता, है मेरे पैगम्बर अगर आप उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करेंगे ना, मिन बाद इसके क्या है आपके पास इल्म, अल्लाह ने इल्म आपको अता किया हुआ, अगर आपने यानी उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, इन्नका ज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे पैगम्बर यकीनन आपका शुमार भी जालिमों से हो जाएगा। यानी मेरे नबी ऐसा कर सकते नहीं, लेकिन अल्लाह ने एक यानी लोगों को मुतनब्बे फरमाया कि अगर मेरा पैगम्बर भी ऐसा करे तो मैं उसको भी यानी जालिमों से करूँगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जो दी हमने उनको किताब, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो पहचानते उसको जिस तरह पहचानते हैं अपने बेटों को। अल्लाह कहते हैं जिनको हमने किताब दी ना, अहले किताब, वो मेरे नबी को या किबला को इस तरह पहचान के उनकी किताबों में मौजूद है कि मुसलमानों का किबला काबा होगा और मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका। तो अल्लाह कहते हैं इसको ऐसे पहचानते हैं जिस तरह अपना इंसान लाखों के मजमे में अपने बेटे को पहचान लेता है, इस तरह उसको पहचानते हैं। वइन्ना फरीक़ुम मिनहुम, और बेशक एक फिरका उनमें से, लयक्तुमूनल हक़्क़, अलबत्ता वो छुपाते हैं हक़ को, वहुम यालमून, और वो जानते हैं, उनको इल्म भी है। अल हक़्क़ु, हक़ मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से आ चुका है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस आप शक करने वालों में से ना हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे पारे का पहला रुकू हमने कंप्लीट किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हमारी आंखों का नूर और दिल का सुकून बन जाए। आप सब जी ज़रूर इस कुरान को सुना करें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको सुनाया जाए। अगर कोई तफसील दे तो बहुत जल्द हम यानी रुकू ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि टाइम शॉर्ट होता है। अगर आप कोई तफसीली से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर यानी हमारे चैनल जो है ना सब्सक्राइब करें, और तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो स्क्रीन पर आ जाएगा नोट करें, तो आपको तफसीली तौर पर भी पढ़ाया जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हक़ और सच जो है वो उसकी तफसीर बताई जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये सदका जारिया बन जाए। वो कोशिशें करने वालों को अल्लाह और ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का ये सुनना सुना अल्लाह कबूल फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, व सल्लल्लाहु अला नबी।